फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। वोट बनाए नोट केस में तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी को राहत हासिल हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को दूसरी अदालत को मुंतकिल करने से इनकार कर दिया। बीआरएस के रुकन असम्बली जगदीश रेड्डी की जानिब से दाखिल की गई दरख्वास्त पर अदालत उज़्मा में समाअत हुई। उन्होंने ख्वाहिश की थी कि इस केस की तहकीकात दूसरे कोर्ट को मुंतकिल की जाए। अदालत ने इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एक रिटायर्ड जज के जरिए केस की तहकीकात की निगरानी करने से भी इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि अगर मुस्तकबिल में चीफ मिनिस्टर की मदाखलत का कोई सबूत है तो वो अदालत जा सकते हैं। नाक़दीन ने तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से अदम इत्मीनान का इजहार किया है, ये कहते हुए कि इंतखाबी मुहिम के दौरान किए गए वादे अभी तक पूरे नहीं हुए। उन्होंने इशारा किया कि के चंद्रशेखर राव की साबिक़ा हुकूमत के दौरान किसानों को रैतु बंधु माली इमदाद हर 6 माह बाद मिलती थी, जो फसल के वक्त के लिए बहुत अहम है। ताहम किसान रेवंत रेड्डी की हुकूमत से अब तक ये फंड्स हासिल करने के मुंतज़िर हैं। इसके अलावा 500 के गैस सिलेंडर का वादा भी पूरा नहीं हुआ क्योंकि अकाउंट्स में फंड्स जमा नहीं हुए। मजीद बराए मुफ्त बस सर्विस के आगाज के बाद से बसों की अदम मौजूदगी की शिकायत भी सामने आई है, जिससे अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा। इलाकाई रहनुमाओं और शहरियों ने हुकूमत से दरख्वास्त की है कि वो इन मसाइल को हल करे और अवाम के सामने किए गए वादों को पूरा करे। మస్తు ఇబ్బంది అవుతుంది పెట్టుబడి సాయం లేక ఇప్పుడు యాసంగి వస్తున్నట్టుంది కదా దగ్గర దగ్గర యాసంగి వస్తుంది ఈ 2 నెలలు అయితే అదేనా మరి నెల అయితే 2 నెలలు అయితే మళ్ళా పడేది ఉండే ఇప్పుడు రెండోసారి కూడా పడేది ఉండే పడేది ఉండే కేసీఆర్ ఉన్నప్పుడు 2 సార్లు వేసేదా 6 నెలలకు ఒకసారి 6 నెలలకు ఒకసారి కంపల్సరీ ఎటు మిస్ కాకుండా వేసేదా మరి ఇప్పుడు నాకు ఆ డ్రామ్ పోయి నుంచి పడ్డాయి కానీ ఈ 6 నెలలు బట్టి వస్తలేవు కాంగ్రెస్ వచ్చిన కాంచే ఇబ్బంది ఉంది. ఈ గ్యాస్ 500 తెచ్చుకుంటున్నారా మీ ఇంటి వాళ్ళు? పడతలేవు, కొందరికి పడుతున్నాయట కొందరికి పడతలేవు. నాకైతే వాళ్ళే నీకు అవి కూడా పడతలేవు. అసలు కాంగ్రెస్ వచ్చినాక నీకు ఏమన్నారు? రూపాయి పైన ఏది పర్లేదు ఏది मिलादुन्नबी की तकरीबात के दौरान चारमीनार के करीब लाठी चार्ज की अफवाहों के दरमियान हैदराबाद पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने ऐसे दावों की सख्ती से तरदीद की है। उन्होंने वाज़ेह किया कि ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आया। ये उलझन उस वक्त पैदा हुई जब चारमीनार पर मिलादुन्नबी की तकरीबात के लिए एहतमाम किए गए डीजे सिस्टम सेटअप के करीब शॉर्ट सर्किट हुआ। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग करीबी डीजल टैंक के करीब फैल गई, जिससे आग के शोले अचानक बुलंद हो गए। ताहम सूरत हाल को फौरी तौर पर काबू में लाया गया। मजीद बढ़ने की जरूरत नहीं थी। कमिश्नर सीवी आनंद ने अवाम से अपील की कि वो लाठी चार्ज की अफवाहों पर यकीन न करें। उन्होंने यकीन दिलाया कि पुलिस और फायर सर्विसेज सूरत हाल से निमटने के लिए फौरी तौर पर काम किए और तकरीब बगैर किसी रुकावट के जारी रही। हुकाम ने जारी त्योहारों के दौरान अवामी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने और अमन बरकरार रखने के अपने अज़म का इयादा किया। लाठी चार्ज नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ पर आपको पता है कि एक डीजे में वो आग लग गई थी, वो एक एक्सीडेंट है। और अगर वो डीजे का जो बैटरी है, अगर वहाँ से आग फैल के डीजल टैंक पे अगर उसको लग जाता तो बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। तो इस प्रोटेक्शन की वजह से, सेफ्टी मेजर्स की वजह से सबको बैरिकेड लगा के थोड़ा दूर रखना पड़ा। और उसको भी तोड़ के अगर थोड़े लोग आगे आए हैं तो उनको रिक्वेस्ट करके पीछे जाने के लिए कहा गया था। तो उसको लाठी चार्ज आप कहेंगे तो वो बुरी बात है। ये पब्लिक के सेफ्टी के लिए किया गया था। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन TSRTC ने ऐलान किया है कि QR कोड की अदायगी अब बस टिकटों के लिए कबूल की जाएगी। इस इक़दाम का मकसद मुसाफिरों की सहूलत को बढ़ाना और अदायगी के अमल को हमवार करना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक TSRTC के मैनेजिंग डायरेक्टर ने एक ऐसे निज़ाम के निफाज की हिदायत की जो मुख्तलिफ डिजिटल अदायगी के तरीक़ों की इजाज़त देता है, बशमुल गूगल पे, फ़ोन पे और क्रेडिट और डेबिट कार्ड। मुसाफिर
مسافر فوری اور مؤثر ٹکٹنگ کے تجربے کو یقینی بناتے ہوئے اپنے موبائل آلات سے براہ راست ادائیگی کرنے کے لیے QR کوڈز کو اسکین کر سکیں گے۔ یہ اقدام TSRTC کی ڈیجیٹل لین دین کو فروغ دینے اور نقد رقم پر انحصار کو کم کرنے کی کوششوں کا حصہ ہے، جس سے پبلک ٹرانسپورٹ کو مسافروں کے لیے زیادہ قابل رسائی اور صارف دوست بنانا ہے۔ مسافروں کو فراہم کردہ استعمال کے بارے میں تفصیلی ہدایت کے ساتھ ادائیگی کا نیا آپشن جلد ہی شروع ہونے کی امید ہے۔ تلنگانہ سڑکوں کی مرمت کے لیے فنڈز کی شدید قلت سے دوچار ہے۔ حالانکہ ریاستی حکومت نے گزشتہ 9 مہینوں میں 75,000 کروڑ کا قرض لیا ہے۔ حالیہ ہفتوں میں شدید بارشوں نے ریاست بھر میں 2,553 کلومیٹر سڑکوں کو نقصان پہنچایا، لیکن حکومت کے پاس عارضی پیچ ورک کی مرمت کے لیے بھی فنڈز کی کمی ہے۔ حکام کا اندازہ ہے کہ تباہ شدہ سڑکوں کی مستقل مرمت کے لیے 2,600 کروڑ روپے درکار ہوں گے، جبکہ عارضی پیچ ورک کے لیے کم از کم 110 کروڑ روپے درکار ہوں گے۔ تاہم مالی بحران کی وجہ سے ریاستی حکومت اس رقم کو بھی مختص کرنے سے قاصر ہے اور اب مرکزی حکومت کی مدد کی طرف دیکھ رہی ہے۔ اس نے تشویش پیدا کی ہے کہ کافی رقم ادھار لینے کے باوجود ریاستی حکومت کے پاس سڑک کی فوری مرمت کے لیے درکار 100 کروڑ نہیں ہے۔ بحران میں اضافہ کرتے ہوئے ماضی میں معمولی مرمت کے کام کرنے والے ٹھیکیداروں نے پچھلے منصوبوں کے بل ادا نہ ہونے کی وجہ سے مزید پیچ ورک کرنے سے انکار کر دیا۔ سڑکوں کی حالت نازک ہونے اور فوری طور پر کوئی فنڈنگ نہ ہونے کی وجہ سے یہ صورتحال مسافروں اور ریاستی انتظامیہ دونوں کے لیے ایک بڑا چیلنج بن گئی ہے، جو اب اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے مرکزی امداد کا انتظار کر رہی۔ سپریم کورٹ نے کے کویتا کو ضمانت دینے کے عدالت کے فیصلے کے بارے میں ان کے ریمارکس کے بعد تلنگانہ کانگریس لیڈر ریونت ریڈی کو وارننگ جاری کی ہے۔ عدالت نے اپنے احکامات پر بحث کرتے وقت احتیاط کی ضرورت پر زور دیا ہے، خاص طور پر ذمہ دار عہدوں پر فائز افراد سے۔ عدالت کی سرزنش کے جواب میں ریونت ریڈی نے معافی مانگی، یہ تسلیم کرتے ہوئے کہ ان کے تبصرے نامناسب ہو سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اسے ایک ذمہ دار شخص سے ایسے ریمارکس کی توقع نہیں تھی۔ عدالت نے عدالتی کارروائی کے احترام کو برقرار رکھنے کی اہمیت کا اعادہ کیا اور عوامی شخصیات پر زور دیا کہ وہ عدالتی فیصلوں کے حوالے سے اپنے بیانات کو ذہن میں رکھیں۔ یہ تبادلہ ہندوستان میں سیاسی گفتگو اور عدلیہ کے اختیار کے درمیان نازک توازن کو اجاگر کرتا ہے۔ اسپین کے سفیر جوان انٹونیو نے سیکریٹریٹ میں چیف منسٹر ریونت ریڈی سے ملاقات کی۔ جوان نے حال ہی میں تلنگانہ حکومت کے ذریعے شروع کیے گئے کئی پروگراموں میں دلچسپی ظاہر کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست میں اسکل یونیورسٹی اور اسپورٹس یونیورسٹی کا قیام قابل ستائش ہے۔ وزیر اعلیٰ کو دورہ اسپین کی دعوت بھی دی گئی۔ اس موقع پر جوان کی تحریر کردہ کتاب مومنٹم وزیر اعلیٰ کے حوالے کی گئی۔ ملاقات میں اعلیٰ حکام بھی موجود تھے۔ تلنگانہ میں دسہرہ کا تہوار زوروں پر ہے، جہاں 13 دن کی تعطیلات کا اعلان کیا گیا ہے۔ تلنگانہ حکومت نے دسہرہ کے موقع پر 2 اکتوبر سے 14 اکتوبر تک اسکولوں اور کالجوں میں تعطیل کا اعلان کیا ہے۔ تعطیلات 14 اکتوبر کو ختم ہوں گی۔ تعلیمی سرگرمیاں 15 اکتوبر سے دوبارہ شروع ہوں گی۔ تلنگانہ محکمہ تعلیم کے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق تعطیلات کے دوران کوئی تدریسی سرگرمیاں نہیں ہوں گی۔ یہ وقت طلبہ اور اساتذہ کے لیے منانے، خاندان کے ساتھ وقت گزارنے اور دسہرہ کے تہوار کی تیاری کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ 2 اکتوبر کو گاندھی جینتی ہے اور دسہرہ نوراتری کی تقریبات 3 اکتوبر کو شروع ہوں گی۔ وجے دشمی، جسے دسہرہ بھی کہا جاتا ہے، 12 اکتوبر کو منایا جائے گا۔ نتیجتاً دسہرہ کی تعطیلات 2 اکتوبر سے شروع ہوں گی۔ تلنگانہ حکومت نے سرکاری طور پر 13 اکتوبر کو اعلان کیا ریاست بھر کے تعلیمی اداروں میں دن کا وقفہ۔ ضلع ایس پی عادل آباد غوث عالم کی نگرانی میں عادل آباد پولیس نے نابالغ لڑکی کے ساتھ زیادتی کے جرم میں ضلع نظام آباد کی جیل میں 10 سال کی سزا کاٹ رہے سید علیم نامی قیدی، جو پیرول پر رہائی کے بعد گزشتہ 2 سالوں سے مفرور تھا، اس کو عادل آباد میں آٹو چوری کے الزام میں گرفتار کیا۔ اس سلسلے میں عادل آباد مستقر کے 2 ٹاؤن پولیس اسٹیشن میں عادل آباد ڈی ایس پی ایل جیون ریڈی نے ہنگامی طور پر پریس کانفرنس طلب کرتے ہوئے صحافیوں کو اس کیس سے
मुतालिक तमाम तफसीलात से वाकिफ करवाया। उन्होंने तफसीलात बताते हुए कहा कि सैयद अलीम नामी कैदी पिछले 2 सालों से निज़ामाबाद जेल से पैरोल पर रिहाई के बाद से फरार है, जिसे निज़ामाबाद पुलिस तलाश कर रही और ये शख्स निज़ामाबाद पुलिस को चकमा देते हुए फिर रहा था। इस सिलसिले में निज़ामाबाद जेल सुपरिटेंडेंट ने बोधन पुलिस स्टेशन में सैयद अलीम के मफरूर होने की शिकायत भी दर्ज कराई थी। सैयद अलीम पर बोधन पुलिस स्टेशन में मफरूर होने का एक केस भी दर्ज है। उन्होंने मीडिया को मज़ीद तफसीलात से वाकिफ करवाया। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने इल्ज़ाम लगाया है कि पिछली YSRCP हुकूमत ने आलमी शोहरत याफ्ता श्री वेंकटेश्वरा स्वामी मंदिर के मस्कन तिरुमला की बेहुरमती की थी, लेकिन उन्होंने नोट किया कि सफाई का अमल शुरू हो चुका है। सीएम ने मजीद इल्ज़ाम लगाया कि YS जगनमोहन रेड्डी की ज़ेर क़यादत हुकूमत ने तिरुमला के अक़ीदतमंदों को नाक़िस खाना पेश किया ताकि न सिर्फ इसके तक़द्दुस को मजरूह किया जाए बल्कि अक़ीदतमंदों के जज्बात को भी ठेस पहुंचाई जाए। चंद्रबाबू नायडू ने एक प्रेस रिलीज में कहा, इस सबूत के मिलने के बाद के प्रसाद यानी के मुक़द्दस खाने बनाने में गैर मियारी अज्जा का इस्तेमाल किया गया था। उन्होंने कहा कि हम इसके जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने सेक्रेटेरिएट में अना कैंटीन के इफ्तिताह के मौके पर किया। कैंटीन गरीब लोगों के लिए सब्सिडी पर खाना पेश करती है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि तिरुमला देवस्थानम और श्री वेंकटेश्वर स्वामी हिंदुओं के लिए सबसे ज्यादा काबिल एहतराम देवताओं में से एक हैं और इल्जाम लगाया कि YSRCP हुकूमत ने इसकी मुकम्मल बेहुरमती की है। रियासती उमूर और IT के वज़ीर नारा लोकेश ने आंध्र प्रदेश के पोतलापट्टू हलके के कानमबट्टू जिले परिषद हाई स्कूल का अचानक दौरा किया और वहां का मुआयना किया। इस मौके पर वज़ीर नारा लोकेश ने 8वीं 9वीं 10वीं जमात के तलबा के क्लासरूम्स का दौरा किया और वहां मौजूद खामियों के बारे में दरियाफ्त किया। जैसा कि कुछ तलबा ने कहा कि उन्हें अभी तक निसाबी किताबें नहीं मिली हैं। वज़ीर ने हुकाम को हिदायत दी कि तलबा को फौरी तौर पर निसाबी कुतुब की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर ने जब पूछा कि निसाब किस जुबान में पढ़ाया जा रहा तो तलबा ने कहा कि ये तेलुगु और अंग्रेजी दोनों में पढ़ाया जा रहा। तलबा का कहना था कि स्कूल में बेंच ना होने की वजह से उन्हें फर्श पर बैठकर पढ़ना पड़ता है। वज़ीर ने कहा कि जल्द फर्नीचर का बंदोबस्त कर दिया जाएगा। जब उनसे बैतुल खला की सफाई के बारे में पूछा गया तो तलबा ने इत्मीनान का इजहार किया कि पिछले 3 महीनों में ये पहले से बेहतर है। अडानी ग्रुप ने ऐलान किया है कि वो तूफानी बारिशों और सैलाब से मुतासर आंध्र प्रदेश में इमदादी सरगर्मियों के लिए 25 करोड़ रुपए का अतियात दे रहा। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने कहा है कि वो रियासत में हालिया तूफानी बारिशों और सैलाब की वजह से होने वाले बड़े नुकसान से बहुत परेशान है। अडानी ग्रुप आंध्र प्रदेश के लोगों के साथ यकजहती के साथ खड़ा है और आजिजी के साथ इमदादी कोशिशों में 25 करोड़ रुपए की शिराकत के साथ अडानी फाउंडेशन के जरिए मदद करता है। ग्रुप के चेयरमैन ने पोस्ट में ये बात कही। शदीद बारिशों और सैलाब ने मुतासरा अजला में बहुत से लोगों की जानें ले ली और इमलाक को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया। इस आफत से 6,44,000 से ज्यादा लोग मुतासर हुए। एक पोस्ट में अडानी रिपोर्ट्स एंड SEZ लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर किरण अडानी ने कहा है कि वो आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू की क़यादत में इमदादी सरगर्मियों में ताउन करने का एजाज हासिल कर रहे हैं। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट का सरकारी यूट्यूब चैनल हैक किया गया। चैनल पर क्रिप्टो करेंसी XRP के इश्तिहारात वाले वीडियो नजर आ रहे। ये वाक़या ऐसे वक्त में पेश आया जब सुप्रीम कोर्ट के यूट्यूब चैनल का इस्तेमाल कानूनी मुकदमात की समाअत के लिए किया जाता है, जिसमें मुख्तलिफ अहम और अवामी दिलचस्पी से मुतल्लिक़ मामलात शामिल होते हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये यूट्यूब चैनल अहम मुकदमात की बराह रास्त नशरियात के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट में कई अहम मुकदमात और संगीन वाक़यात के साथ कोलकाता रेप और कत्ल की वारदात की समाअत को भी सुप्रीम कोर्ट के इस यूट्यूब चैनल पर रास्त नशर किया गया था। हालिया दिनों में कई सरकारी इदारों के बाद अब साइबर मुलज़मीन ने सुप्रीम कोर्ट का यूट्यूब चैनल हैक कर लिया। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాద్ ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది.
పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर. माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं. रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल. वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,